आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु स्थित है। उत्पन्न आवर्धन की गणना कीजिए। यदि अवतल दर्पण को उसी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अब आवर्धन कितना होगा। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब के आकार की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं पहली स्थिति के लिए। पहली स्थिति में क्या बोला गया है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं दर्पण जो है अवतल है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी दी गई है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा ऋण 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, मतलब U बराबर हो जाएगा ऋण 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या होगा, ये दर्पण के बाईं ओर होगा और बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु स्थित है, मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई जो है O लेते हैं और ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें याद करना है आवर्धन और प्रत्येक स्थिति के लिए आकार, मतलब I का मान ज्ञात करना है। आवर्धन M और I का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो M का मान हम कैसे याद करेंगे, M का मान क्या होता है, M ये होता है दर्पण के लिए -V/U। तो U का मान दिया है, V का मान हमें पहले याद करना पड़ेगा। तो V का मान हम दर्पण सूत्र से याद करेंगे, 1/F बराबर होता है 1/V धन 1/U। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, V का मान, तो ये हो जाएगा 1/F ऋण 1/U। तो F का मान कितना है, यह है ऋण 10 और U का मान है ऋण 15, तो हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 और 15 का लघुत्तम, यस। ठीक है, और 10 से भागने क्या आएगा 3, ये हो जाएगा ऋण 3, हो जाएगा धन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऋण 1/30। तो V का मान क्या हो जाएगा, V का मान हो जाएगा ऋण 30 सेंटीमीटर। अब आ गया है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं उत्पन्न आवर्धन। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, ऋण V/U हो जाएगा और ऋण यहाँ पर V का मान है ऋण 30 और V का मान क्या है, V का मान भी ऋण 15 है। ठीक है, तो M का मान क्या आ जाएगा, M का मान हो जाएगा यहाँ पर ऋण 2। अब हमें याद करना है प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार याद करने के लिए हम आवर्धन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आवर्धन होता है I/O और M का मान कितना आया है, ऋण 2 आया है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुना O हो जाएगा और O का मान हमें क्या दिया है, मतलब वस्तु की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 2 गुना 5। तो I का मान क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा ऋण 10 सेंटीमीटर और क्या है, ऋणात्मक है, मतलब मुख्य अक्ष के कहाँ बना है, नीचे बना है। और नीचे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं दूसरी स्थिति के लिए। जब दर्पण कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और यहाँ पर फोकस दूरी का मान दिया है 10, इसलिए F का मान क्या हो जाएगा, F का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की दूरी। तो कितना दिया गया, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी U का मान क्या हो जाएगा, U का मान हो जाएगा ऋण 15 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, O बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है आवर्धन का मान और निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई I का मान। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले प्रतिबिंब की दूरी। तो हम निकालेंगे दर्पण सूत्र से, तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/V धन 1/U। तो V का मान निकालना है तो हम इसको पक्षांतर कर देते हैं U को, तो ये हो जाएगा 1/F ऋण 1/U। तो F का मान कितना है, ये हो जाएगा 1/10 ऋण U का मान है ऋण 15, तो ये हो जाएगा ऋण 15। ठीक है, अब दोनों का लघुत्तम निकाल देते हैं। लघुत्तम आ जाएगा 30, यहाँ पर आएगा 30 3 ऋण, ये हो जाएगा ऋण का धन और यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। ठीक है, तो V का मान कितना आ जाएगा, V का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के दाईं ओर बनेगा, क्योंकि जो दूरी है वो धनात्मक है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं आवर्धन का मान। तो ये होता है -V/U। तो माइनस V का मान है 6, U का मान कितना दिया गया है, हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है ऋण 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ऋण 15। तो M का मान यहाँ से आ जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर M का मान कितना है, 0.4।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आ जाएगी, आई बराबर 0.4 गुना ओ, और ओ का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 0.4 गुना 5, तो यहाँ से आई का मान आ जाएगा 2 हो जाएगा, और मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिन्ह है वो क्या है, धनात्मक है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, धनात्मक होने का मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। ठीक है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर बने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो पहली स्थिति के लिए जब दर्पण कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण है, तो उस स्थिति में जो आवर्धन का मान है आया है ऋण 2। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो वह है ऋण 10 सेंटीमीटर, मतलब यह बने हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्योंकि यह ऋणात्मक है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में जब दर्पण जो है उत्तल दर्पण है, तो उस स्थिति में आवर्धन का मान आया है m बराबर 0.4, और प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान क्या है, i बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब यह आभासी प्रतिबिंब है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बनने के कारण इसका जो चिन्ह है वह धनात्मक आया है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।